Hello everyone, welcome to CBSE Knowledge Hub. Class 9 Maths, सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 9 सर्कल क्वेश्चन नंबर 41 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ हमने मेंटल मैथ्स एंड सपोर्ट मटेरियल के सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी एन। तो यहाँ पर आपको फिगर गिवन है जहाँ पर ए बी सी डी जो है एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, आपको बी सी एन दैट इज आपको ये वाला जो एंगल है ये आपको निकालना है। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे? तो पहले देखिए एंगल जो है डी ए एम, ये वाला जो एंगल है ये आपको गिवन है 110 डिग्री। एंड आपको ये पता है कि एंगल डी ए बी यानी कि ये वाला जो एंगल है ये आपको पता है कि आप निकाल सकते हो। कैसे? बिकॉज ये एक लीनियर पेयर है। तो अगर आपको ये इतना सा एंगल पता है तो 180 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। सो सिंपल एंगल डी ए एम जो है प्लस एंगल डी ए बी का सम क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। रीजन ये होगा आपका लीनियर पेयर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या पता है? एंगल डी ए एम पता है विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। आपको निकालना है एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो डी ए बी निकालेंगे, एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 110 के इधर, सो माइनस का 110 डिग्री। सो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। डैट मीन्स ये वाला जो एंगल है ये आपका 70 डिग्री का है। अब देखिए क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है तो इसका जो ऑपोजिट एंगल का सम है वो भी आपका हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी, दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन आप लिख सकते हो कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इन ए साइक्लिक क्वाड्रेटल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखिए एंगल डी ए बी है आपका 70 डिग्री का, एंगल डी सी बी हम निकालेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 डिग्री इधर प्लस में है, उधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एंगल डी सी बी जो है वो हो जाएगा आपका 110 डिग्री। डैट इज ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा आपका इतना सा एंगल जो है 110 डिग्री का है। नाउ आपको ये वाला एंगल निकालना है। अगेन दिस इज अ लाइन दैट इज लीनियर पेयर, दैट मीन्स इन दोनों का सम है 180 डिग्री। सो सिंपल 180 से 110 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको बी सी एन आ जाएगा। सो लास्ट स्टेप देखिए, एंगल डी सी बी प्लस एंगल बी सी एन जो है वो इक्वल हो जाएगा आपका 180 के। रीजन हो जाएगा आपका लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखो ये तो आप ऐसे भी समझ सकते थे कि इसका एंगल जो है 180 लीनियर पेयर से 70 आ गया, इसका ऑपोजिट 110, इसका 70, बट आपको ये पूरा लिख के आना है। तो आप ऐसे मेंशन करके आ जाओगे तो नहीं होगा, ये आपको पूरा लिखना होगा। एंगल कौन सा लिया आपने, कौन से मेथड से आपने किया है, क्या रीज़न है इसका, ये सब कुछ आपको लिखना होगा। तो आपको लिख के ही प्रैक्टिस करना, वही आपके लिए बेटर होगा। सो 110 डिग्री एंगल बी सी एन जो है वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। सो एंगल बी सी एन आपको निकालना है। सो 180 डिग्री 110 है, यहाँ पर आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट होने पर क्या हो जाएगा? ये 70 डिग्री। सो एंगल बी सी एन जो है वो हो जाएगा आपका 70 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर। आपको पी ओ आर के रिफ्लेक्स निकालना है। सो पी ओ आर जो है इसका आपको रिफ्लेक्स निकालना है। सो देखिए पहले यहाँ पर आपको गिवन है जो आर एस टी है वो आपका 74 डिग्री है। तो पहले आप ये वाला एंगल निकाल लो। ठीक है, सो एंगल पी एस आर प्लस एंगल आर एस टी जो है वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है, डैट मीन्स लीनियर पेयर। सो ये है आपका लीनियर पेयर। ठीक है, उसके बाद देखिए एंगल पी एस आर प्लस एंगल आर एस टी आपका है 74 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी एस आर आपको निकालना है। सो एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का 74 है तो माइनस का 74 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 106 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर। सो रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर सिंपल है आपका, इसका डबल हो जाएगा बिकॉज पी ओ आर जो है ये वाला एंगल है तो इसका सेंट्रल एंगल से वो डबल ही होता है, ट्वाइस होता है। सो 2 एंगल पी एस आर। सो 2 पी एस आर आपने अभी निकाला है विच इज़ 106 डिग्री। सो 2 मल्टीप्लाई में 106 क्या हो जाएगा? 212 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर है आपका एक्स, ठीक है। सो इन फिगर ओ इज द सेंटर, यहाँ पर ओ जो है सेंटर है ऑफ द सर्कल एंड एंगल ओ ए बी जो है आपको गिवन है 50 डिग्री। सो पहले तो देख लीजिए ओ ए एंड ओ बी जो है एक रेडियस है, तो लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज बोथ आर रेडियस। तो जब रेडियस है तो एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होगा बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ये दो साइड इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। दैट इज ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी आपका 50 डिग्री का हो जाएगा। सो दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी जो है दोनों ही 50 डिग्री का है। सो एक बार हम ट्राइंगल ए ओ बी इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी हमें पता है कि सभी एंगल का सम ट्राइंगल में 180 डिग्री का होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ जो है वो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। एंगल ए आपका 50 डिग्री है, एंगल बी भी आपका 50 डिग्री का है, एंगल ओ तो हमें निकालना है। सो एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा 100 डिग्री प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ निकालना है, सो एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री क्या हो जाएगा आपका 80 डिग्री। एंगल ओ मीन्स आपका एंगल ए ओ बी की बात कर रही हूँ मैं। सो एंगल ए ओ बी जो है आपका हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें इतना पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है ये आपका 80 डिग्री का है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाता है, एंगल जो होता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज हाफ होता है, यानी कि अगर इसका जो भी एंगल हमें मिलेगा वो बिल्कुल इसका हाफ होगा। सिंपल लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी। तो ये वाला एंगल से मैं इस वाला एंगल को निकालूंगी, कैसे, दोनों का सम 180 होगा बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी का सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन रहेगा आपका लीनियर पेयर, ठीक है। आगे देखिए आपको पता है एंगल ए ओ बी 80 डिग्री है, सो 80 डिग्री प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 80 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री क्या हो जाएगा आपका 100 डिग्री। सो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। सो ये आपका हो गया 100 डिग्री। नाउ इसका बिल्कुल ये हाफ होगा तो लिखेंगे एंगल ए डी सी निकालेंगे हम, ए डी सी विच इज़ एक्स। सो ए डी सी जो है वो बिल्कुल हाफ होगा एंगल ए ओ सी का, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। रीजन आप लिख दो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज हाफ। एंगल ए डी सी आपका है एक्स इक्वल टू हाफ, एंगल ए ओ सी है आपका 100 डिग्री। सो सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 जा एंड 2 50 जा। सो एक्स का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। डैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री का, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इन द गिवन फिगर ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल। ओ जो है सर्कल का सेंटर है विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए ओ क्यू ओ पी परपेंडिकुलर टू ओ पी जो है परपेंडिकुलर है सी डी पे एंड ओ क्यू जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है। ए बी का लेंथ है आपका 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरा है आपका 6 सेंटीमीटर ए से बी तक। एंड सी डी का जो लेंथ है वो आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या डिटरमाइन करना होगा, आपको पी क्यू का जो लेंथ है ये आपको डिटरमाइन करना होगा, यानी कि फाइंड आउट करना होगा। तो पहले देखिए हम क्या करेंगे, जो आपको ये तो पता है कि जो ए बी है, ठीक है, ये आपका कॉर्ड है एंड ओ क्यू जो है ये परपेंडिकुलर है। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो डैट मीन्स ये कोई भी कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करता है, यानी कि ए क्यू और क्यू भी इक्वल होगा। सो एंड आप और एक ज्वाइन कर दो कंस्ट्रक्शन में ओ से ए तक। सो ओ ए जो है ये सर्कल का रेडियस बन जाएगा एंड रेडियस आपको पहले से गिवन है 5 सेंटीमीटर। डैट मीन्स ये वाला जो है ये आपका 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये इसका बिल्कुल हाफ है, यानी कि ये पूरा 6 है तो इसका ये हाफ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो आपको ये वाला जो साइड है ये आपको पता चल जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पहले हम वही करेंगे, ऐसे हमें पता है कि ओ ए जो है वह 5 सेंटीमीटर है बिकॉज इट इज़ अ रेडियस। आगे देखिए ए क्यू यानी कि ये वाला जो है ये बिल्कुल हो जाएगा हाफ हो जाएगा ए बी के। सो हाफ ऑफ ए बी, डैट मीन्स ए क्यू अगर हम निकालना चाहते हैं सो 1/2 मल्टीप्लाई में ए बी है आपका 6 तो हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। सो ए क्यू जो है वो हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए इन ट्राइंगल, अब देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है ये आपका 90 डिग्री है, सो ये आपका हाइपोटेन्यूज, बेस ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर। सो इन ट्राइंगल AOQ, सो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका OQ का स्क्वायर प्लस बेस है आपका 3, सो 3 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर इज 25 इक्वल टू OQ का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस 9 है इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज 16 एंड OQ, तो ये देखिए ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो ये रूट में बन जाएगा। सो OQ जो है वो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। सो OQ है यानी कि OQ यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, नाउ सिमिलर ऐसा ही हम नीचे वाले पार्ट के साथ करेंगे। तो देखिए OP जो है ये परपेंडिकुलर है अगेन एंड OC जो है ये आपका हो जाएगा रेडियस विच इज़ 5 सेंटीमीटर एंड CD पूरा आपका 8 सेंटीमीटर है, तो CP इसका हाफ होगा, डेट इज ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो आपको ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये वाला लेंथ आपको निकालना है। तो जैसा हमने ये किया है वैसा ही हम नीचे वाले ट्राइंगल के साथ करेंगे। सो देखिए CP को लिखेंगे, पूरा ये लिख के करना होगा आपको पेपर में तभी आपको मार्क्स मिलेगा। सो CP जो है हाफ ऑफ CD, CP इक्वल टू हाफ, CD आपका है 8, सो 2 1 जा एंड 2 4 जा, दैट इज CP जो है ये आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। एंड आपको पहले से ही पता है OC जो है ये आपका रेडियस था विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो इन ट्राइंगल OPC में देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है आपका 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका OP उसका स्क्वायर प्लस बेस है आपका 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 25 इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है 16 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा 25 माइनस का 16 इक्वल टू OP का स्क्वायर। 25 माइनस 16 आपका क्या हो जाएगा 9, सो और स्क्वायर जब इधर आएगा तो हो जाएगा रूट ओवर में। सो OP इक्वल टू रूट ओवर 9 एंड रूट ओवर 9 किसका होता है 3 का। सो 3 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगा लेंथ ऑफ OP, यानी कि ये जो लेंथ है OP ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ना आपको क्या डिटरमाइन करना था, आपको PQ का लेंथ चाहिए था, PQ यानी कि यहाँ से यहाँ तक। सो आपको सिंपल OP एंड OQ को ऐड करने से मिल जाएगा। तो लिखेंगे PQ जो है वो इक्वल है OP प्लस OQ के। सो OP है आपका 3 सेंटीमीटर एंड OQ है आपका 4 सेंटीमीटर। सो 3 प्लस 4 हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। सो PQ का लेंथ हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। Next question number 45. In the given figure, O is center of a circle and angle AOB equal to 90 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये आपका है 90 डिग्री का। BOC जो है 120 डिग्री, यानी कि BOC ये वाला जो एंगल है ये आपका है 120 डिग्री का। What is the measure of angle ABC? So ABC देखिए A ये वाला हो जाएगा B एंड यहाँ से कंटिन्यू आएगा तो ये हो जाएगा C। सो आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे सकते हो, तो पहले हम निकालेंगे एंगल AOC का। ठीक है, जो भी हमारा एंगल AOC होगा उसका बिल्कुल हाफ होता है ये वाला एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज हाफ। ठीक है, सो पहले हम क्या निकालेंगे एंगल AOC। सो देखिए ये पूरा एक सर्कल है, यानी कि सर्कल का सभी एंगल का सम क्या होता है 360। सो एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, AOB है आपका 90 डिग्री, BOC है आपका 120 डिग्री एंड AOC जो है वो आपको निकालना होगा इक्वल टू 360 डिग्री। 90 प्लस 120 क्या हो जाएगा आपका 210 डिग्री प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल AOC निकालना है, सो एंगल AOC इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का 210 डिग्री। सो एंगल AOC इक्वल टू 150 डिग्री। सो ये आपका एंगल आ गया, ये हो जाएगा 150 डिग्री। नाउ आपका एक थ्योरम है एंगल ABC जो है वो बिल्कुल हाफ हो जाएगा एंगल AOC के। तो रीजन क्या हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, बिल्कुल हाफ होता है। सो एंगल ABC आपको निकालना है
तो इक्वल टू हाफ एंगल AOC 150 है, सो मल्टीप्लाई में 150 डिग्री, सिंप्लीफाई कर दो विच इज़ इक्वल टू 75 डिग्री। सो एंगल ABC जो है वो क्या हो जाएगा 75 डिग्री का। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, सो अभी हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45 तक ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।